हो जाएगा। देखिए दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, अभी यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं किया है, आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। जब भी कोई क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, जब भी कोई क्वेश्चन सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन, कई बार क्वेश्चन देखने में लगता है कि ये सीरीज है या ये पैरेलल है, और ठीक से देखोगे तो वो कंप्लीट सीरीज या पैरेलल नहीं होगा। तो जो चीजें कंफर्म हो वो करना होता है, जो चीजें कंफर्म हो। मैं अभी एक एक करके करता जाऊंगा, आप डायग्राम चेंज करते जाएंगे, आप साथ में डायग्राम चेंज कीजिए, मैं मिटाता चला जाऊंगा। अगर आपको पता है कि ये दो सीरीज है तो पहले उसको सीरीज में ऐड कर लो। आपको पता चल रहा है कि ये दोनों पैरेलल है तो उसको पैरेलल में ऐड करो, तब आगे बढ़ो। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये हमारे पास ये कंफर्म पता है कि ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है। अब ये दोनों पैरेलल में, अगर पूछा जाए कि ये तीनों इसके साथ पैरेलल में है तो कंफर्म नहीं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जो जो क्लियर है आप वो करते जाएंगे। तो आप एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में जो कंफर्म है मैं उसको सॉल्व करते जाता हूं। जो कंफर्म, सेकंड क्वेश्चन पहले करते हैं। तो मुझे कंफर्म क्या दिख रहा है? 10 10 10 30 हो, ये तीनों सीरीज में, ये कंफर्म है। तो एक आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें यहां एक ही रेजिस्टेंस पुट करेंगे और उसकी जगह पे 30 पुट कर देंगे। सिमिलरली 20 20 20 ये 60 है, ये कंप्लीटली है। एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें इसको एक रेजिस्टेंस उसका नाम 60 कर देंगे। जैसे कि ये रहा, मैं इसको, हमको पता है कि R1 R2 R3 ये तीनों सीरीज में है। सीरीज में सिंपल सम होता है 10 10 10। तो इसको मैं हटाया और एक ही रेजिस्टेंस यहां पे लिखा और ये हम लिख दिया 30 ओम का। फिर इसको मैंने हटाया और मैंने एक ही रेजिस्टेंस यहां पे लिख दिया 60 ओम का। बहुत सिंपल, आसान भी था। एक और चीज, ये 20 और 20 पैरेलल में कंफर्म है, कोई डाउट नहीं। और 20 20 पैरेलल में कैसे निकालेंगे? 1 by R equal to 1 by 20 plus 1 by 20 equal to 20, 1 plus 1 10। तो R equal to 20 by 2 10 आ गया। तो इसकी वैल्यू कंफर्म हो गया कि 10 होगी, तो मैं इसको हटा के 10 ओम कर देता हूं। जो कंफर्म है उसको मैं करते जा रहा हूं, तो मैंने यहां पे 10 ओम कर दिया। अब मुझे अगला कंफर्म क्या दिख रहा है? आपने ये डायग्राम बना देना है। मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, साफ साफ सीरीज में दिख रहा है। तो मैं इसके आगे एक और डायग्राम बनाऊं, उस डायग्राम के इस दोनों को हटा के कितना लिखूंगा? 30 होंगे, राइट, 30 लिखूंगा। तो मुझे पता है कि कंफर्म है सीरीज में RS 10 plus 20 30 ओम। तो मैंने इसको अगला स्टेप बनाया, इसको हटा दिया, अगला स्टेप लिखा 30 ओम, बिल्कुल क्लियर, इजी। अब मुझे एक और चीज कंफर्म आ गया, तीनों पैरेलल में, इसमें कोई डाउट नहीं। पहले कंफ्यूजन था कि ये पैरेलल में है या नहीं, अब कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो 30 60 एंड 30। सो राइट नाउ हियर आपको पता है, अगर मैं इसको R1 ले लूं, इसको R2 ले लूं, इसको R3 ले लूं, तो 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 होता है। तो इसकी वैल्यू 1 by 30 plus 1 by 60 plus 1 by 30। तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे 1 एंड फिर अगेन 2, 1 by R। तो R की वैल्यू यहाँ पे 60 by 5, तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करके 12 ओम आ गया। 12 ओम आ गया। इसका मतलब आगे अगला स्टेप क्या होगा? एक और डायग्राम आपको अगला बनाना है। उस डायग्राम में क्या करना है? ये तीनों को हटा देना है सीरीज में। और कितना बचेगा, कितना लिखना है? 12 ओम, राइट, वेरी गुड। इसको हटाइए। तो मैंने यहाँ पे अब एक लिख देना है 12 ओम।
अब और भी एक कंफ्यूजन खत्म हो गया। सीरीज हो गए 12 और 20 32 32 और सीरीज में, तो आंसर इज सीरीज में। फाइनल आंसर, नेट आंसर आर नेट इक्विवेलेंट सीरीज में 12 प्लस 20 इक्वल टू 32 ओम। आंसर यस। क्वेश्चन कितना आसान है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिख दिया पूरा, यस बढ़िया। यस। नेक्स्ट वन। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट है आसान। कुछ वैल्यू पुट कर लीजिए इसकी। मान लो 20 की वैल्यू हमने यहाँ पे 10 ओम पुट कर लिया, या ज्यादा कर लो थोड़ी 20 ओम पुट कर लिया, 20 ओम पुट कर लिया, और ये वैल्यू को मैंने यहाँ पे भी ले लो 40 ओम, ये भी 40 ओम, ये भी 40 ओम, ये भी 40 ओम, ये 40 ओम, ये 40 ओम, ये 40 ओम, ये 40 ओम। मैं पहले की तरह जैसा कि मैंने बताया कि जो जो चीजें मुझे कंफर्म पता चल रही है, मैं उसको छोटा करता चला जाऊंगा, उसकी वैल्यू को ऐड करता चला जाऊंगा। तो इस डायग्राम में जो मुझे दिख रहा है, आप लोग भी बताएंगे, क्या ये दोनों सीरीज में नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। और ये दोनों भी सीरीज में, यस सर। और ये दोनों भी सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में। तो आगे एक स्टेप क्या करूंगा, तो पहला तो रहने दूंगा 20, इस दोनों की बदले में मैं एक ही लिखूंगा, 40 40 80 कर दूंगा। फिर इस दोनों के बदले 40 40 80 कर दूंगा। फिर इस दोनों के बदले 40 40 80 कर दूंगा, इसको 40 40 80 कर दूंगा। तो एक दूसरा ड्राइंग करते हैं। अगर आपने ये ड्राइंग कर दिया होगा, मैं इसको बताता हूं। हाँ, नीचे वाला सब लिख लिया। तो मैं इसका फ्रेश डायग्राम बनाता हूँ, जिस डायग्राम में सबसे पहले जो बीच वाली वैल्यू है वो अपनी जगह पे रहने देंगे, और इसको मैं नीचे वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, और मैं इसको 40 ओम कर देता हूँ, और इस नीचे वाले को भी 80 कर दूंगा, 80 ओम कर दूंगा, और यहाँ भी मुझे इसको 80 ओम कर देना है, और इसको भी हमें 80 ओम कर देना है। यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि ये 80 ओम क्यों हुआ, 80 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम। एक छोटा सा पॉइंट है जहां पे स्टूडेंट को ज्यादातर प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या पे होती है, देखिए, एक लाइन इधर से निकल रही है, एक लाइन इधर से निकल रही है, एक लाइन इधर से निकल रही है, एक लाइन इधर से निकल रही है। अब ये कंफ्यूजन है कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं। पैरेलल में तो इकट्ठे लाइन हमें बताया गया है, हमें बताया गया है कि पैरेलल में जब यहाँ से एक लाइन ऐसे होती, एक लाइन ऐसे होती, एक लाइन ऐसे होती, तब ये पैरेलल होता। बट ये लाइन अलग अलग निकल रही है। एक चीज ध्यान रखना, अगर जब तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आए, जब तक कोई बीच में रेसिस्टेंस नहीं आए, तो ज्वाइंट एक ही माना जाता है। आगे की जब तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं आए, तो आगे पीछे की सारी ज्वाइंट एक ही मानी जाती है। आई मीन अगर यहां से यहां तक गया और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है, देन ऑल आर सेम ज्वाइंट, वो इकट्ठा है। इसका मतलब इन सब अलग अलग नहीं है, सब सेम ही ज्वाइंट है, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस नहीं है। उसी टाइप से ये अलग अलग ज्वाइंट नहीं है, ये सेम ही है ये ज्वाइंट, क्योंकि सेम ही ज्वाइंट माना जाएगा जब तक रेसिस्टेंस नहीं हो। दिस इज कांसेप्ट, आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस नहीं है ना। रेसिस्टेंस होने से कोई प्रॉब्लम आती है, वोल्टेज चेंज होता, करंट चेंज होता। अब इसका मतलब आगे तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि आगे क्या है, ऑल आर इन पैरेलल। सो नेट रेसिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इज 1/80 into 4 plus 1/80 plus 1/20 plus 1/80 plus 1/80। अब आप एलसीएम ले लो इसका, 1/10 आएगा सर। 80 1 1 4 1 1। 10 हाँ 10 तो R equal to 8/10। Answer is 8 ohm. Net resistance is 8 ohm. ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड। अभी एक और दूसरा टाइप के क्वेश्चन लेते हैं।
अभी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पेज नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 3.1 जिसमें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का यूज करना है बट इन फाइनाइट टर्म्स। जो डायग्राम आपके साथ दिख रहा है क्वेश्चन में आप देख रहे हैं डिटरमाइन करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय 0.5 ओम बाय इनफाइनाइट नेटवर्क shown in the figure each network has a resistance 1 ohm। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस है, इसकी नेट वैल्यू मुझे निकालनी है। तो नेट रोम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब इस नेट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइट हम कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। यहाँ इसके बारे में एक बैटरी लगानी है ऐसे। यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट की है और इसकी वैल्यू 0.5 ओम का। अब होता क्या है कि एक टर्म है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म है तो निकाल ही नहीं सकते, काफी लंबा चला जाएगा। नॉर्मल तरीके से सोचे तो आप कितनी भी सीरीज पैरेलल खत्म करो खत्म ही नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट। तो तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि पूरा इनफाइनाइट की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, पूरा इनफाइनाइट की कुछ वैल्यू मान लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस जो है R मान नेट रेजिस्टेंस से सपोज क्या नेट रेजिस्टेंस मैंने R मान कितना नेट रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट का R मान लिया। अच्छा, एक नेट रेजिस्टेंस है, इसमें से अगर एक सर्किट को मैं कम कर दूं, एक सर्किट को कम कर दूं तो इनफाइनाइट रहेगा कि नहीं? तब इनफाइनाइट रहेगा और उसकी वैल्यू भी 1 होगी, R ही होगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? तो मैंने इस पूरे को R मान लिया और एक सर्किट को कम कर दिया और एक सर्किट मतलब इसके आगे की जितनी भी वैल्यू थी सभी हमने R कर दिया। तो यहां तक मैंने इस सभी की वैल्यू R कर दिया, सिर्फ एक सर्किट को कम किया क्योंकि इधर पूरी जो वैल्यू है उस सबको मैं R निकाल चुका हूं। एक सर्किट कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो ये दोनों नाउ पैरेलल दिख रहा है और उस पैरेलल के साथ ये दोनों मुझे सीरीज दिख रहा है और इस पूरे को सॉल्व करके R ही आना है। एक सर्किट कम करे बढ़ा देंगे तो फिर कितना होगा? R ही होगा। तो ये दोनों की वैल्यू मुझे R प्लस पैरेलल का वैल्यू होता है, आपको पता है R प्लस 1 अपॉन R। क्यों? क्योंकि आप 1 बाई R1 निकालेंगे तो 1 बाई R प्लस 1 बाई 1 लिखेंगे ना, तो आप लिखेंगे R प्लस 1 को आएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो यही वैल्यू आएगी R बाई R प्लस 1 होगा। ठीक, डाउट? अच्छा, इसके साथ ये दोनों क्या सीरीज में है? ये दोनों इकट्ठा हो गया ना ये अब इसके साथ ये सीरीज नहीं होगा। +2 तो +2। अच्छा, ये +2 इक्वल टू कितना होगा? R होगा क्योंकि इनफाइनाइट का टर्म 1 है ना। एक सर्किट लूप कर दो तब पर भी R, ज्यादा कर दो तब पर भी R, इनफाइनाइट है। मैंने इनफाइनाइट माना तो इक्वल टू कितना आएगा? R। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। तो जब सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा R प्लस 1 R प्लस 2 R प्लस 1 इक्वल टू R इंटू R प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? जस्ट जो आप लेते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप 3R प्लस 2 इक्वल टू R इंटू R प्लस 1। 3R प्लस 2 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। वही फॉर्मूला लगाते हैं r इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब 4 लिख देता हूं 4 माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है ना, तो 12 को मैं 2 रूट 3 लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल 1 प्लस माइनस रूट 3, नेगेटिव वैल्यू तो होनी नहीं है तो वैल्यू कितनी है 1 प्लस रूट 3। रूट 3 की वैल्यू पता है आपको 1.783, तो कितना हो गया 2.732। ओ क्या बात है। तो ये तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 2.732। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? इस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस पूछा ही नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन ये पूछ रहा है करंट बताओ मुझे, करंट क्या पूछ रहा है? करंट बताओ। हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल दी
तो बता देते हो कोई बात नहीं। V वो कैसे बता देंगे? इस पूरे की वैल्यू तो पता हो गया ना मुझे, Ohm's law। और एक इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो करंट इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस तो होता है, और नेट रेजिस्टेंस में एक वो इंटरनल को भी ऐड करना है, कर दो। 12 डिवाइडेड बाय 2.732 प्लस 0.5, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये? 3.23 है ना? यस सर। और इसको कुछ डिवाइड करेंगे ना तो आपकी वैल्यू कुछ 3.7 के आसपास एम्पियर आ जाएगा। दिस इज आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कर लीजिए।